अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़मीर अहमद, आपका शॉर्ट हैंड ट्रेनर। मैं आपको जैम शॉर्ट हैंड अकेडमी के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारा दूसरा इंग्लिश शॉर्ट हैंड का ऑनलाइन लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो जैनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या है और दूसरा वावल्स क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बुक नहीं ली वो ये वाली बुक परचेज कर लें। इसका नाम है पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स एंड की। क्योंकि आज के लेक्चर के बाद हमने वावल्स पढ़ने के साथ साथ इस बुक के मुताबिक स्टडी करनी है। तो अब आप ये वाली बुक परचेज कर लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो जैसा कि मैं अब आपको पहले बता चुका हूं कि आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो जैनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स क्या है और वावल्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स क्या है और हम कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स को आपस में किस तरह मिलाते हैं। तो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स आर जॉइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। हम कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स को बगैर कलम उठाए आपस में मिलाते हैं एज इन द इंग्लिश, जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते हैं। बिगिन द सेकंड कॉन्सोनेंट स्ट्रोक वेयर द फर्स्ट कॉन्सोनेंट स्ट्रोक एंड्स। हमने दूसरा कॉन्सोनेंट स्ट्रोक वहां से शुरू करना है जहां से हमारा पहला कॉन्सोनेंट स्ट्रोक एंड होगा। एंड राइट द सेकंड और इवन थर्ड और मोर कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स इन इट्स प्रॉपर डायरेक्शन। तो हमने इसी तरह दो, तीन या इससे ज्यादा कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स भी आपस में जॉइन कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर आउटलाइन और प्रॉपर साइज का ख्याल रखना होगा। तो जैनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स को आपस में किस तरह मिलाना है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स हैं, पी और टी। हमने इनको आपस में मिलाया है। जहां पी कॉन्सोनेंट खत्म हुआ है वहीं से हमने टी कॉन्सोनेंट स्ट्रोक शुरू किया है। पी कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स की डायरेक्शन का मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि 45 के जाविये पे हमने ऊपर से नीचे की तरफ स्लैश लिखनी है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसका साइज भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि दो लाइनों के बीच में तीन हिस्सों पे हमने लिखना है और जहां पे पी खत्म होगा वहीं से टी लिखेंगे। टी की डायरेक्शन ऊपर से नीचे स्ट्रेट है, तो इसकी साइज का ख्याल रखना है और इसकी डायरेक्शन इस तरह है। उसके बाद पी और के कंसोनेंट है, जहां से पी खत्म हो रहा है वहीं से हमने के स्टार्ट करना है। उसके बाद पी और एल कंसोनेंट है, जहां पे पी खत्म हो रहा है वहीं से हमने एल शुरू किया है। तो आपने दूसरे कॉन्सोनेंट को वहां से शुरू करना है जहां से हमने पहला कॉन्सोनेंट हमारा खत्म होगा। तो सिर्फ आपने डायरेक्शन और साइज और प्रॉपर आउटलाइन का ख्याल रखना है। उसके बाद पी चे कॉन्सोनेंट है, पी जहां पे खत्म हुआ हमने चे को वहीं से मिलाया। उसके बाद पी आर कॉन्सोनेंट है, जहां पे पी खत्म हुआ उसके बाद हमने आर मिलाया। उसके बाद टी एम कॉन्सोनेंट है, जहां पे टी खत्म हुआ वहां से हमने एम मिलाया है। तो उसके बाद डी और पी कॉन्सोनेंट है, जहाँ पे डी खत्म हुआ है वहीं से हमने पी मिलाया है। हमने डी की डायरेक्शन का ख्याल रखा है और पी की डायरेक्शन का ख्याल रखा है। चूंकि पी हम 45 के जाविये पे लेफ्ट से राइट की तरफ स्लैश लिखते हैं तो हमने उस तरह लिखा है। उसके बाद एफ और टी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वी और एन कॉन्सोनेंट है। तो आपने इसी तरह कम अज कम 52 कॉन्सोनेंट्स को आपस में मिलाना है और उसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप इनको, जो जैनिंग कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल मैंने बताई हैं, आपने ये वाली अपने पास लिख लेनी है। उसके बाद इनके अलावा आपने 52 कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स को आपस में जॉइन करना है ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पे हमारा पहला कॉन्सोनेंट खत्म हुआ है और हमने कहाँ पे से दूसरा कॉन्सोनेंट शुरू किया है। तो इस तरह से आपने कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स को जॉइन करना है। अब देखते हैं हमारे पास वावल्स क्या है। तो वावल्स मुंह से निकलने वाली ऐसी आवाजें हैं जिनकी वजह से ऑडिबल फ्रिक्शन पैदा ना हो। इसका मतलब हम मुंह से अल्फाज अदा करें लेकिन हमारी जुबान मुंह के अंदर वाले किसी हिस्से को टच ना करे। ए वेस्ट ब्रीथ इज सेंट थ्रू इट। जिस तरह हम मुंह से सांस निकालते हैं इसी तरह हम वो आवाज निकाल सकें, तो ऐसी आवाज को हम वावल कहते हैं।
तो वावल्स को शॉर्ट हैंड में डैशेस और डॉट से ज़ाहिर करते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में वावल्स की तादाद 12 है और इन वावल्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। हमारे पास फर्स्ट प्लेस वावल्स 4 हैं, सेकंड प्लेस वावल्स 4 हैं, उसके बाद थर्ड प्लेस वावल्स भी 4 हैं। तो एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखनी है कि कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स के लिए हमने 3 टर्में यूज़ करनी है वावल्स में। तो सबसे पहले जो टर्म है फर्स्ट प्लेस वावल्स के लिए है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अबव द लाइन। उसके बाद दूसरी टर्म है वो हम सेकंड प्लेस वावल्स के लिए यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं ऑन द लाइन। और तीसरी टर्म है हम थर्ड प्लेस वावल्स के लिए यूज़ करेंगे थ्रू द लाइन। जब हम वावल्स पढ़ेंगे मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा कि इस पे कौन सी टर्म यूज़ होनी है, इस पे कौन सी टर्म यूज़ होनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि वावल्स पढ़ने से पहले आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि जितने भी कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स हैं हमारे पास, उन हर कॉन्सोनेंट की दो साइड्स हैं। एक साइड को हम बिफोर साइड कहते हैं और दूसरी साइड को हम आफ्टर साइड कहते हैं। इसी तरह हर कॉन्सोनेंट की हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है। मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स की साइड्स किस तरह हैं। तो कुछ कॉन्सोनेंट्स मैंने लिखे हैं जो सेम एक जैसे मिलते जुलते हैं, उनको मैंने स्किप कर दिया है। सबसे पहला हमारे पास कॉन्सोनेंट स्ट्रोक पी है। पी को हमने 45 के जाविये पे ऊपर से नीचे की तरफ से लिखना है। इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है और इसकी एंगल है 45 के जाविये पे। हमने लेफ्ट से राइट की तरफ आना है। तो इसकी बिफोर साइड कौन सी है और आफ्टर साइड कौन सी है? बिफोर साइड पी की लेफ्ट साइड है, जिसको हम पहले वाली साइड कहेंगे, इंग्लिश में हम इसको बिफोर साइड कहेंगे। और पी की आफ्टर साइड बाद वाली साइड राइट साइड होगी और इसको हम आफ्टर साइड कहेंगे। उसके बाद टी कॉन्सोनेंट है। टी कॉन्सोनेंट हमने स्ट्रेट लिखा है और इसकी भी बिफोर साइड लेफ्ट साइड है और इसकी आफ्टर साइड राइट साइड है। उसके बाद हमने चे कॉन्सोनेंट लिखा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसकी बिफोर साइड भी लेफ्ट साइड है और इसकी आफ्टर साइड राइट साइड है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स की बिफोर साइड ऊपर वाली साइड होगी और आफ्टर साइड नीचे वाली साइड होगी। इसी तरह एम एन इंग कॉन्सोनेंट है, इनकी भी, ये भी हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं, इनकी भी ऊपर वाली साइड बिफोर साइड होगी और नीचे वाली आफ्टर साइड होगी। उसके बाद एफ वी आता है हमारे पास। एफ वी की, एफ और वी की भी बिफोर साइड लेफ्ट साइड है और आफ्टर साइड राइट साइड है। उसके बाद इथ दी एस जी है, तो उस इनकी साइड्स भी इसी तरह हैं, बिफोर साइड लेफ्ट साइड पे है और आफ्टर साइड राइट साइड पे है। उसके बाद हमारे पास इश जही है, इनकी भी इसी तरह है। एल आर की भी इसी तरह है। एल को हम, एल की बिफोर साइड हमारे पास लेफ्ट साइड है और एल की आफ्टर साइड हमारे पास राइट साइड है। और आर हमने ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, तो आर की बिफोर साइड लेफ्ट साइड है और आफ्टर साइड राइट साइड है। उसके बाद रे कॉन्सोनेंट है। रे कॉन्सोनेंट को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं और इसकी भी ऊपर वाली साइड बिफोर साइड है और नीचे वाली आफ्टर साइड है। उसके बाद वे कॉन्सोनेंट है, जे कॉन्सोनेंट है, हे अपवर्ड कॉन्सोनेंट है और हे डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स है। तो इनकी भी ऊपर वाली साइड बिफोर साइड है और आफ्टर साइड इनकी नीचे वाली साइड है। तो ये थी हमारे पास कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स की साइड्स। आपने ये ख्याल रखना है। ये अब मैं आपको बताऊंगा आगे वावल्स में कि इनको हमने किस तरह समझना है कि बिफोर साइड पे हमने वावल की आवाज़ को किस तरह अप्लाई करना है, आफ्टर साइड पे हमने वावल की आवाज़ को किस तरह अप्लाई करना है। तो हम जब वावल्स पढ़ेंगे तो वन बाय वन हमने वावल्स के साथ इनको अप्लाई करना है। अब देख लेते हैं कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स की हमारे पास प्लेसेस कितनी है। तो जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स हैं, हर कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स की हमारे पास 3 प्लेसेस हैं। क्योंकि हमारे वावल्स 12 हैं, 12 वावल्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। 4 हमारे फर्स्ट प्लेस वावल हैं, 4 हमारे पास सेकंड प्लेस वावल्स हैं और 4 हमारे पास थर्ड प्लेस वावल्स हैं। तो फर्स्ट प्लेस जो वावल्स हैं वो हम किसी भी कॉन्सोनेंट की फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे। जो सेकंड प्लेस वावल्स हैं वो सेकंड प्लेस पे लगाएंगे। जो थर्ड प्लेस वावल्स हैं वो थर्ड प्लेस वावल्स लगाएंगे। तो वावल्स की प्लेसेस को समझने के लिए आप जो चीज़ ज़हन में रखेंगे वो ये है कि जो भी कॉन्सोनेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो उसकी फर्स्ट प्लेस है।
और कॉन्सोनेंट का, हर कॉन्सोनेंट का जो मिड पॉइंट है वो उसकी सेकंड प्लेस है। जो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक का एंड पॉइंट है, जहाँ पे हम कॉन्सोनेंट को लिखने के बाद खत्म करते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट स्ट्रोक एंड होता है, वो उसकी थर्ड प्लेस वावल है। तो पी की फर्स्ट प्लेस, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट प्लेस है। उसके बाद मिड पॉइंट पी का सेकंड प्लेस है। उसके बाद पी का एंड पॉइंट हमारे पास थर्ड प्लेस है। इसी तरह टी की फर्स्ट प्लेस, जहाँ से हमने टी को स्टार्ट किया, वो उसका फर्स्ट प्लेस है। टी का मिड पॉइंट सेकंड प्लेस है। और उसके बाद टी का एंड पॉइंट थर्ड प्लेस है। इसी तरह चे का फर्स्ट प्लेस, जहाँ से हमने कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को शुरू किया, उसके बाद सेकंड प्लेस उसका मिड पॉइंट है। और चे का एंड पॉइंट थर्ड प्लेस है हमारे पास। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स में भी इसी तरह है। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट को, के को हमने जहाँ से शुरू किया वो उसका फर्स्ट प्लेस है, मिड पॉइंट सेकंड प्लेस है और एंड पॉइंट थर्ड प्लेस है। एम एन का भी इसी तरह है। एम का फर्स्ट प्लेस जहाँ से हमने स्टार्ट किया, सेकंड प्लेस मिड पॉइंट, थर्ड प्लेस उसका एंड पॉइंट। इसी तरह एन कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, इथ कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है। मैंने वन बाई वन सबके साथ अप्लाई इसलिए किया है ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना रहे कि इस कॉन्सोनेंट का फर्स्ट प्लेस कौन सा है, सेकंड प्लेस कौन सा है, थर्ड प्लेस कौन सा है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, जो कॉन्सोनेंट जहां से शुरू होगा वो उसका फर्स्ट प्लेस होगा, मिड पॉइंट उसका सेकंड प्लेस होगा, एंड पॉइंट उसका थर्ड प्लेस होगा। तो आपने कॉन्सोनेंट को डायरेक्शन का ख्याल रखना है, कौन सा कॉन्सोनेंट हमने ऊपर से शुरू करना है, कौन सा हमने लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल शुरू करना है, कौन सा हमने नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना, वरना आप प्लेसेस भूल जाएंगे कि जो थर्ड प्लेस है आप उसको फर्स्ट प्लेस बना लेंगे, जो फर्स्ट प्लेस है आप उसको थर्ड प्लेस बना लेंगे। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स की डायरेक्शन को माइंड में बिठा लें। पिछले लेक्चर में हमने एक एक कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को हमने अलग अलग से पढ़ा था, उसकी डायरेक्शन का, उसकी आउटलाइन का, उसके साइज का हमने आपको बताया था। तो अब देख लेते हैं हमारे पास वावल्स कौन कौन से हैं। हमारे पास वावल्स 12 हैं। हम वावल्स को डॉट्स और डैशेज से इस्तेमाल जाहिर करते हैं। तो वावल्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। फर्स्ट प्लेस वावल्स हैं, सेकंड प्लेस वावल्स हैं और थर्ड प्लेस वावल्स हैं। तो फर्स्ट प्लेस वावल्स हम किसी भी कॉन्सोनेंट की फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे। तो ये 4-5 वावल्स हैं हमारे पास। इन 4 वावल्स को हमने जितने भी कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं उनकी फर्स्ट प्लेस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड प्लेस वावल्स हैं, सेकंड प्लेस को हम सेंटर वाले मिड पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद थर्ड प्लेस वावल्स हैं, हम इनको किसी भी वावल, जितने भी वावल्स पढ़े हैं उनके एंड पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। तो हमने वावल्स को वन बाई वन पढ़ना है। जितने भी वावल हमने इनको डिवाइड कर लिया है, कुछ हिस्से में तकसीम कर लिया, क्योंकि सारे वावल्स को एक दिन में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी। हम थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे वावल्स। तो आज जो हमने वावल्स पढ़ने हैं वो सेकंड प्लेस वावल्स पढ़ने हैं। सेकंड प्लेस वावल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास मे है, उसके बाद हमारे पास गो वावल है, उसके बाद हमारे पास पेन वावल है, उसके बाद मच वावल है। तो आज के लेक्चर में हमने जो वावल्स पढ़ने हैं वो 2 वावल्स हैं, मे और पेन। अब मैं आपको बताऊंगा कि मे वाले वावल में आवाज, वावल की आवाज कौन सी है, इसका साइन क्या है, इसको हमने किस तरह कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स के साथ अप्लाई करना है। उसके बाद पेन वाला वावल क्या है, पेन वाले वावल में वावल की साउंड क्या है, इसको किस अलामत से जाहिर करते हैं। तो मे वाले वावल में अगर आप गौर करें तो मे है, मे में 2 आवाजें हैं, एक कॉन्सोनेंट की आवाज है, एक वावल की आवाज है। अगर हम इनको सेपरेट करें, एम हमारे पास कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ए हमारे पास वावल है। तो मे वाले वावल को हमने ए की आवाज के लिए इस्तेमाल करना है और इसको हम हैवी डॉट से जाहिर करेंगे। किसी भी वावल के मिड पॉइंट पे बिफोर साइड या आफ्टर साइड पे अगर हैवी डॉट लगाएंगे तो उसका मतलब होगा कि कॉन्सोनेंट की आवाज के साथ साथ वावल की आवाज ए भी हमने ऐड करनी है। अगर बिफोर साइड पे होगी तो हम ए की आवाज पहले मुंह से निकालेंगे, फिर कॉन्सोनेंट की आवाज निकालेंगे। अगर कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे हैवी डॉट लगा हुआ है मिड पॉइंट पे सेकंड प्लेस पे, तो पहले हमने कॉन्सोनेंट स्ट्रोक की आवाज मुंह से निकालनी है, उसके बाद हमने वावल की आवाज निकालनी है।
उसके बाद हमारे पास पेन वाला वावल है। पेन वाले वावल में ए की आधी आवाज है। ए की आधी आवाज कैसे है मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम पेन पे फोकस करें तो इसमें हमारे पास तीन आवाजें हैं, दो कॉन्सोनेंट की आवाजें हैं और एक वावल की आवाज है। तो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स हमारे पास कौन से हैं? पी हमारे पास कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है, उसके बाद एन कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है। तो इनके बीच में जो आवाज है वो ए की आधी आवाज है। अगर इस तरह समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे मुंह से अगर हम पूरी आवाज निकालें ए, अगर हमें कोई आवाज निकालने के बीच में रोक दे या हम अपने आप को खुद से रोक दें तो हमारे पास हमारे मुंह से ए पूरी आवाज निकलने के बजाय हमारे मुंह से ए निकलेगा। तो अगर इसी आवाज को हम पी और एन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पेन बनेगा। अगर हम पी को हटा दें एन के साथ देखें तो एन बनेगा। तो इस तरह के जितने भी अल्फाज बनते हैं उन पे हम पेन वाला वावल अप्लाई करेंगे। ये सेकंड प्लेस वावल है और इसको हम लाइट डार्क से ज़ाहिर करते हैं। तो अब हम बुक के मुताबिक इन दोनों वावल्स को कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स के साथ अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन कौन से अल्फाज किस किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले हम पी कॉन्सोनेंट की बिफोर साइड सेकंड प्लेस पे अप्लाई करेंगे हैवी डार्ट को। तो ए की आवाज़ हमारे कॉन्सोनेंट स्ट्रोक से पहले आ जाएगी। हम ए की आवाज़ को कॉन्सोनेंट स्ट्रोक पी के साथ मिलाएंगे, पहले मुंह से ए निकालेंगे फिर पी निकालेंगे तो जो हमारे पास हमारे मुंह से एप निकलेगा। अब हमने ये देखा है कि अगर बिफोर साइड पे हमने वावल को अप्लाई किया है सेकंड प्लेस में को तो हमारा एप बना है। अगर कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे लगाएंगे तो पी की आवाज़ कॉन्सोनेंट की हम आवाज़ पहले निकालेंगे और वावल की आवाज़ बाद में निकालेंगे तो ये हमारा पे बनेगा। इसी तरह बी के साथ हम बिफोर साइड पे अप्लाई करेंगे तो एब बनेगा। बी की आफ्टर साइड पे लगाएंगे तो बे बनेगा। अब बी के नीचे दो डैश लगे हुए हैं, इन डैश का मतलब है जब भी किसी शॉर्ट हैंड के अल्फाज के नीचे दो डैश लगे हुए होंगे तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। तो किसी भी लफ्ज का पहला कैपिटल वर्ड जाहिर करने के लिए हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लफ्ज के नीचे दो डैश लगा देते हैं। उसके बाद टी कंसोनेंट है। टी कंसोनेंट की बिफोर साइड पे हमने मे वाला वावल हैवी डार्ट लगाया सेंटर में मिड पॉइंट पे बिफोर साइड पे तो ये हमारा 8 बना है। इसी तरह अगर इसके आफ्टर साइड पे लगाएंगे तो टे बनेगा। अब हमने डी पे अप्लाई किया है, डी की बिफोर साइड पे ए की आवाज़ को ऐड करेंगे डी के साथ तो एड बनेगा। तो उसके बाद डी की आफ्टर साइड पे लगाएंगे डे बनेगा। अब जे की बिफोर साइड पे हमने अप्लाई किया तो एज बनेगा। तो ये तो हमने बुक के मुताबिक कुछ अल्फाज बनाए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने वन बाई वन तमाम कॉन्सोनेंट्स की एक दफ़ा बिफोर साइड पे अप्लाई करना है। फिर उस लफ्ज़ की आपने मुंह से आवाज़ निकालनी है। पहले ए की आवाज़ निकालनी है फिर उसके बाद उस कॉन्सोनेंट स्ट्रोक की आवाज़ निकालनी है। इस तरह 26 अल्फाज बन जाएंगे हमारे पास। उसके बाद आपने आफ्टर साइड पे अप्लाई करना है। तो आफ्टर साइड में अप्लाई करने में आपकी आवाज़ पहले कॉन्सोनेंट की आवाज़ होगी फिर उसके बाद वावल की आवाज़ होगी। आप उसको जॉइन करेंगे तो आपके पास अल्फाज बन जाएंगे। आप अगर कोई आपके पास इन कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को के साथ वावल्स को अप्लाई करने से कोई अल्फाज नहीं बनता तो आपने बेशक उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी लेकिन उसकी आवाज़ आपने मुंह से निकालनी है ताकि आपको साउंड्स का पता चल सके कि वावल की साउंड क्या है कौन सी है और कॉन्सोनेंट की साउंड कौन सी है। उसके बाद हम उसके बाद बुक के मुताबिक जेनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स है। जेनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्सोनेंट्स को आपस में किस तरह मिलाना है। तो पी और चे को मिलाया है, जहाँ पे पी खत्म हुआ है वहीं से चे को मिलाया है। चे को अपनी डायरेक्शन में लिखा है, पी को अपनी डायरेक्शन में। तो इस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने कम से कम 52 कॉन्सोनेंट्स को आपस दो कॉन्सोनेंट्स को आपस में मिला के अप्लाई करना है और उनकी डायरेक्शन लिखनी है। तो उसके बाद हम जैनिंग के बाद कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स के साथ भी हम अप्लाई करेंगे। जो हमने 52 कॉन्सोनेंट्स मिलाए होंगे जैनिंग की होगी उन्हीं कॉन्सोनेंट्स के साथ हम मे वाला वावल आफ्टर साइड पे पहले कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे अप्लाई करके देखेंगे फिर उसकी आवाज़ निकालेंगे। मिसाल के तौर पर
हमने पी कॉन्सोनेंट लिखा, पी की आफ्टर साइड पे हमने मे वाला हैवी डॉट लगाया, तो ये हमारे पास पे बना। हमने पी की आवाज पहले निकाली, ए की बाद में निकाली, फिर हमने डी कॉन्सोनेंट को जॉइन किया, तो ये हमारे पास पेड बना। उसके बाद पी पी के साथ मे वाला वावल आफ्टर साइड पे लगाया, ये पे बना। उसके बाद हमने जे को जॉइन किया, तो ये हमारे पास पेज बना। इसी तरह बी के आफ्टर साइड पे हमने मे वाला वावल लगाया, तो बे बना। उसके बाद हमने टी ऐड किया, कॉन्सोनेंट जॉइन कराया, तो ये हमारे पास बेट बना। उसके बाद हमारे पास बी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे हमने मे वाला वावल अप्लाई किया, तो ये बे बना। और उसके साथ बी को जॉइन किया, तो ये हमारे पास बेब बना। अब हमारे पास टी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे हमने मे वाला वावल लगाया, तो टे बना। उसके बाद हमने पी को जॉइन किया, तो ये हमारे पास टेप बना। उसके बाद डी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट के साथ हमने टी कॉन्सोनेंट को मिलाया, और डी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे हमने मे वाला वावल लगाया, तो ये हमारे पास डेट बना। अब आपने जो 52 कॉन्सोनेंट्स, एक तो आपने उनको जैनिंग की प्रैक्टिस करनी है, और जैनिंग की प्रैक्टिस के बाद आपने पहले कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे वावल मे वाला सेकंड प्लेस पे अप्लाई करना है, और उससे जो अल्फाज बनेंगे वो अपने मुंह से निकालने हैं, और आपने उनकी अंग्रेजी लिखनी है। स्पेलिंग का इश्यू नहीं है, आपके स्पेलिंग खुद ही ठीक हो जाएंगे शॉर्ट हैंड में। आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह जब आप शॉर्ट हैंड कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स की आवाज़ ठीक से निकालनी है। जैसे हमने पेड लिखा है, पी की आवाज़ निकाली है, उसके बाद है मे वाले वावल ए की आवाज़ निकाली है, फिर डी निकाली है। आपने इसी तरह तमाम कॉन्सोनेंट्स को, जो आपने 52 कॉन्सोनेंट्स मिलाने हैं, उनकी आपने मुंह से आवाज़ निकालनी है। अब आ जाते हैं हमारे पास पेन वाला वावल है। तो हमने पेन वाले वावल में ये पढ़ा था कि पेन वाले वावल में ए की आधी आवाज़ है। अगर किसी भी कॉन्सोनेंट स्ट्रोक के सेंटर में लाइट डॉट हम यूज करेंगे, तो उसका मतलब होगा ये हमारे पास पेन वाला वावल है, इसमें ए की आधी आवाज है। ए की आधी आवाज कैसे है, हमारे पास चे कॉन्सोनेंट है, अगर लाइट डॉट लगाएंगे तो एच बनेगा। अगर पूरी आवाज निकालेंगे, हैवी डॉट लगा देते, तो हमारे पास एच बनता। अगर ए की आवाज को हम रोक के निकालें, सेंटर में स्टॉप कर दें, तो हमारे पास एच निकलता है। ये ए की आधी आवाज है। इस तरह के जितने भी अल्फाज बनेंगे उसके ऊपर हम पेन वाला वावल अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास जे कॉन्सोनेंट है, जे कॉन्सोनेंट की बिफोर साइड पे हमने पेन वाला वावल लगाया है, तो ये हमारे पास एज बना है। अगर हम हैवी डॉट लगाते मे वाला वावल, तो एज बनता है। अब आपने खुद फर्क करना है कि अगर हैवी डॉट है तो ए की पूरी आवाज है, अगर लाइट डॉट है तो ए की आधी आवाज है। जैसे अगर हैवी डॉट होता तो एज होता, अब हमारे पास लाइट डॉट है तो एज है। उसके बाद हमारे पास बी कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल लाइट डॉट है, और टी कॉन्सोनेंट जैन हो रहा है, तो ये हमारे पास बेट बनता है। जिस तरह हमारे पास पेन बना है दो कॉन्सोनेंट पी और एन को मिला के, इसी तरह हमारे पास बेट बना है। अगर हैवी डॉट होता तो हमारे पास बेट होता, अगर लाइट डॉट है तो हमारे पास बेट है। अब आपने जब प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क घर में इनकी लिखना है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने आपस इन कॉन्सोनेंट्स की, सॉरी इन वावल्स की आपने कंपैरिजन करते जाना है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हैवी डॉट होता तो बेट होता, लाइट डॉट है तो बेट है। इसी के बाद आगे हमारे पास पी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे लाइट डॉट है, पेन वाला वावल। उसके बाद हमने पी को जॉइन किया, तो ये हमारे पास पेप बना। अगर हैवी डॉट होता तो ये हमारे पास पेप होता। उसके बाद टी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल है, और डी कॉन्सोनेंट हमने जॉइन किया है, तो ये हमारे पास टेड बना है। उसके बाद डी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल है, और टी कॉन्सोनेंट को हमने जॉइन किया है, तो ये हमारे पास डेट बना है। अब आप ये देख लें कि डेट के स्पेलिंग क्या है, DEBT, और बी हमारे पास साइलेंट है। अगर हम डेब्ट कहेंगे तो ये हमारे पास लफ्ज गलत होगा। आपने कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ मुंह से निकालनी है और वावल की आवाज़ मुंह से निकालनी है। स्पेलिंग जो भी बनेंगे वो आपका इशू नहीं है। कभी भी स्पेलिंग के मुताबिक आपने कोई शॉर्ट हैंड का लफ्ज नहीं लिखना। आपने कोई भी लफ्ज है अंग्रेजी का, मुंह से अल्फाज की आवाज़ निकालनी है,
उन आवाज़ों को पहचान करनी है कि इसमें कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स की आवाज़ें कौन सी हैं और वावल्स की आवाज़ें कौन सी हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वावल्स कॉन्सोनेंट्स हैं, आप वो कॉन्सोनेंट्स लिख देंगे, फिर उन वावल्स को अप्लाई कर देंगे तो आपका वर्ड ठीक होगा। अगर आप स्पेलिंग को देखते रहेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपने स्पेलिंग को नहीं देखना, आपने कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स और वावल्स की साउंड्स को देखना है और उनको आपस में मिलाना है। तो ये पेन वाले वावल में भी आपने उसी तरह 52 कॉन्सोनेंट्स को आपने मिला के जॉइन करके उनकी आफ्टर साइड पे आपने अप्लाई करना है। तो जितने अल्फाज आपके पास बनेंगे आपने उनकी अंग्रेजी लिख लेनी है, जो नहीं बनते आपने उनके मुंह से आवाज़ निकाल लेनी है सिर्फ, ताकि आपको पहचान हो सके कि पेन वाले वावल में कौन सी आवाज़ है। तो उसके बाद हमारे पास बुक के मुताबिक शॉर्ट फॉर्म्स हैं। जिस तरह हम इंग्लिश में फॉर्म्स पढ़ते थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो शॉर्ट हैंड में हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ये शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं? ये शॉर्ट फॉर्म्स हम जितने हमारे पास कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स हैं या जितने हमारे पास शॉर्ट हैंड की अलामतें हैं, उन अलामतों को हम किसी खास लफ्ज़ के लिए फिक्स कर देते हैं कि जब ये कॉन्सोनेंट अकेला आएगा, इसके आगे पीछे कोई वावल नहीं होगा, तो उसका मतलब है ये फलां शॉर्ट फॉर्म होगी, फलां शॉर्ट फॉर्म होगी। तो ये हमने जहन में रखनी है। ये शुरू से लेके आखिर तक बेसिक शॉर्ट हैंड के अंदर ये सेम रहेंगी, इनमें चेंज नहीं आएगी। बस अब हमने जिस तरह कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स को आपस में मिलाया है, इनको आपस में मिला भी सकते हैं, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो अब देखें यहाँ पे बी कॉन्सोनेंट है, आगे पीछे कोई वावल नहीं है, तो बी ई बी के लिए हमने फिक्स कर दिया है। आगे टी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट के आगे पीछे कोई वावल नहीं है, हमने इसको इट के लिए फिक्स कर दिया है। आगे डी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट को हमने डू के लिए फिक्स कर दिया। इसकी पहचान कैसे हुई हमें? क्योंकि इसके आगे पीछे कोई वावल नहीं है। जब वावल नहीं होगा तो हमें जहन में आना चाहिए कि ये शॉर्ट फॉर्म है, तो वो फिर हम अपने क्योंकि जहन नशीन की हुई होंगी, हमें याद हो जाएंगे वो कौन सी है। अब चे कॉन्सोनेंट है, चे कॉन्सोनेंट विच के लिए हमने फिक्स कर दिया, ये शॉर्ट फॉर्म है। और हमने जो मे वाला डाट इस्तेमाल किया है, किसी भी फिक्रे में किसी भी लफ्ज मतलब पैरे के अंदर अगर कोई लफ्ज हमने दी से शुरू करना है तो ये हम डाट लगाएंगे। तो डाट जहाँ पे हैवी डाट लगा हुआ होगा उसका मतलब दी है। उसके बाद हमारे पास टू शॉर्ट फॉर्म है। टू शॉर्ट फॉर्म किस तरह हमने लिखनी है? एक छोटा सा हमने स्लैश लिखनी है, पी का 1/3 छोटा सा टिक लिखना है, सॉरी डैश लिखना है हमने, पी का 1/3। पी के हमने 3 हिस्से लिखने हैं, दो हिस्सों को ऊपर वालों को मिटा के तीसरे हिस्से पे जो हमारा बच जाएगा हिस्सा वो हमारा 2 के लिए होगा। और बी का जो 1/3 होगा वो TOO2 या TWO2 के लिए होगा। तो हम इसको टू कहेंगे, ये 2 है और ये हमारे पास 2 है। हम इसको थोड़ा सा गहरा करके निकालेंगे मुंह से ताकि फर्क रहे हमारे पास कि 2 को हमने किस तरह लिखना है शॉर्ट हैंड में और 2 को कैसे लिखना है। उसके बाद टी का 1/3 है बट के लिए और जे का 1/3 है हु के लिए। तो बुक के मुताबिक कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स का साइज छोटा लिखा हुआ है। आपको जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स का साइज कितना होगा, आपने उतना ही लिखना है। आपने बुक के मुताबिक छोटे छोटे अल्फाज नहीं लिखने, आपने कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स का साइज पूरा लिखना है और फिर आपने सेकंड प्लेस पे ये वाले वावल्स अप्लाई करने हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे अगले पेज पे हमारे पास है फ्रेजिंग। फ्रेजिंग क्या है? जिस तरह हम कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स को आपस में मिला सकते थे, मिला के अल्फाज बनाते थे या हम उनको आपस में जॉइन कर सकते हैं, इसी तरह हम शॉर्ट फॉर्म्स को भी आपस में जॉइन कर सकते हैं। अब पी कंसोनेंट का 1/3 हमारे पास 2 था, उसके बाद हमने डी लगा दिया, डू शॉर्ट फॉर्म है, आगे पीछे कोई वावल नहीं है तो ये हमारे पास टू डू बनेगा। उसके बाद हमारे पास टी का 1/3 शॉर्ट फॉर्म था बट, जहाँ पे बट खत्म हुआ है वहाँ पे चे मिला दिया है, आगे पीछे कोई वावल नहीं है तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है बट विच। अच्छा, आगे हमारे पास आता है कि शुरू में तो हमने पढ़ा है कि अगर दी हम कहीं पे भी लिखेंगे तो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में हम हैवी डॉट लगा देंगे। अगर किसी लफ्ज के एंड में या किसी शॉर्ट फॉर्म के एंड में हमने दी का इस्तेमाल करना है तो हमने इस तरह से टिक का इजाफा करना है अगेंस्ट साइड पे। अगर किसी भी लफ्ज के एंड में इस तरह अगेंस्ट साइड पे टी का डैश लगा हुआ है, छोटा सा डैश लगा हुआ है,
तो इसका मतलब है उसके साथ दी का इजाफा है, तो हमने मुंह से दी निकालना है। तो यहाँ पे पी का 1/3 टू था और उसकी अगेंस्ट साइड में हमने डैश लगाया, तो ये दी बन गया, टू दी है, ये बी दी है, उसके बाद डू दी है, विच दी है। इसी तरह हमने पे के साथ लगाया है, पे दी बना। उसके बाद हमने पेड के साथ लगाया, पेड दी बना। अगर किसी भी लफ्ज के एंड में या शॉर्ट फॉर्म के एंड में छोटा सा टिक का निशान है, सॉरी डैश का निशान है, तो वो हमारा दी के लिए है। तो हमारे जहन में आएगा कि हमने दी इस तरह करना है। शुरू में दी लगाने के लिए सिर्फ किसी भी लफ्ज के शुरू में, किसी भी पैरे के शुरू में अगर हमने दी का इस्तेमाल करना है तो वो हम हैवी डॉट लगाएंगे शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास। अगर एंड में, बीच में, किसी शॉर्ट फॉर्म के सेंटर में हमने लगाना है डॉट दी, तो हम उसके लिए ये डैश इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं। शॉर्ट हैंड में पंक्चुएशन मार्क्स हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो छोटा एक्स हम फुल स्टॉप के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डॉट है वो दी के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है। छोटा सा क्रॉस का निशान बनाएंगे तो ये हमारा फुल स्टॉप होगा, और इस क्रॉस के निशान से कोई हमारा लफ्ज इंग्लिश शॉर्ट हैंड में नहीं बनता, ये हमने फिक्स कर दिया है फुल स्टॉप के लिए। इसी तरह क्रॉस के निशान के ऊपर अगर सवालिया निशान होगा तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। इसी तरह हमने हैरत का निशान लिखना है, क्रॉस के ऊपर हमने डैश लगाना है, ये तो हमारा हैरत का निशान है। तो हमने हैफन के लिए 2 डैश लगाने हैं। ब्रैकेट के लिए हमने क्या करना है, जो डैश हम डैश के लिए हमने क्या करना है, अगर डैश को हम सिंपली लिख देंगे जिस तरह इंग्लिश का लिख दें तो वो हमारा के कॉन्सोनेंट है। अब हमने के कॉन्सोनेंट के शुरू में और एंड में छोटा सा टिक लगाना है, इस दी वाले टिक से भी छोटा, तो ये हमारा डैश होगा। तो ब्रैकेट्स जो हैं शॉर्ट हैंड में हमने जो अप्लाई करनी है, जो हमने पढ़नी है, वो हमारे पास इथ कॉन्सोनेंट है और एस कॉन्सोनेंट है। तो हमने इसका फ़र्क ऐसे करना है, इनके बीच में छोटा सा एक डैश क्रॉस कर देना है, तो ये हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड है। ये हमारे पास पंक्चुएशन मार्क थे। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है। एक्सरसाइज नंबर 1 में जो पीछे अल्फाज और शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं वही अल्फाज मिला के एक एक्सरसाइज बना दी गई है। आपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस किस तरह करनी है ये मैं आपको रीड करा देता हूँ। आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, ऊपर आपने एक्सरसाइज नंबर 1 लिखना है, उसके बाद आपने एक लिख के उसके बाद दी लिखना है, फिर डेट लिखना है, आपने अंग्रेजी लिख लेनी है। उसके बाद फिर 3-3 लाइनों में आपने उसी एक लाइन के नीचे शॉर्ट हैंड लिखनी है। तो आपने या तो इसी तरह प्रैक्टिस कर लें, लेकिन आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं, आपने रीड कर लेना है। 3-3 दफ़ा एक एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपने करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास हैवी डॉट है। हैवी डॉट हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है डी के लिए। उसके बाद डी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे हमारे पास मे वाला वावल है और फिर टी कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारे पास डेट बनेगा। आगे है हमारे पास दी वाली शॉर्ट फॉर्म है, हैवी डॉट हमने यूज किया है दी के लिए। उसके बाद पी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट के आफ्टर साइड पे मे वाला वावल हैवी डॉट है और जे कॉन्सोनेंट है, तो ये दी पेज बनेगा। उसके बाद है हमारे पास डी कॉन्सोनेंट, उसके बाद मे वाला वावल, उसके बाद टी कॉन्सोनेंट, डेट, आगे दी हमने दी वाला डैश लगाया छोटा सा, जो ये दी के लिए है। उसके बाद पी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे हमने मे वाला वावल लगाया, अब जे कॉन्सोनेंट, ये हमारे पेज बनेगा हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास दी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद डी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल है और टी कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए की आधी आवाज निकालनी है, तो ये हमारे पास डेट बनेगा। डी के बाद ई की ए की आधी आवाज और टी कॉन्सोनेंट डेट बनेगा। उसके बाद है हमारे पास पी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे ए की आवाज है मे वाला वावल की, और हमने दी वाला छोटा सा डैश लगाया है, तो ये हमारे पास पे दी बनेगा। उसके बाद डी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल है, और उसके बाद टी कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारे पास डेट बनेगा। उसके बाद है जे कॉन्सोनेंट का 1/3 शॉर्ट फॉर्म है हु के लिए। पी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल पे बनेगा, डी को ज्वाइन करेंगे पेड बनेगा, दी वाला डैश लगा हुआ है, तो ये हमारा पेड दी बनेगा। उसके बाद डी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल है और टी कॉन्सोनेंट हमने ज्वाइन किया है, तो ये हमारे पास डेट बनेगा। उसके बाद है एब, बी कॉन्सोनेंट की बिफोर साइड पे मे वाला वावल लगाया, एब बना, एब के नीचे 2 डैश लगे हुए हैं, जिसका मतलब जब हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो एब का ए बड़ा लिखेंगे। उसके बाद पी कॉन्सोनेंट है, जे कॉन्सोनेंट को ज्वाइन किया है, पी के आफ्टर साइड पे मे वाला वावल है, पेज बनेगा।
तो पेज के नीचे हमने 2 डैश लगाएंगे। तो अब जब हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, अब हम इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, लॉन्ग हैंड लिखेंगे, तो इसको हम पी कंसोनेंट सॉरी इस पेज का हम पी कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद पी कंसोनेंट है हमारे पास, उसको डी कंसोनेंट जैन किया है, पी के आफ्टर साइड पे हमने मे वाला वावल लगाया, तो ये हमारे पास पेड बना है। उसके बाद टी कंसोनेंट शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास इट। उसके बाद टी कंसोनेंट का 1/3 है बट शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद है हमारे पास टी कंसोनेंट, टी कंसोनेंट के आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल है। फिर डी कंसोनेंट है, तो ये हमारा टेड है, टेड के नीचे 2 डैश हैं, तो टी टेड का हम जब अंग्रेजी लिखेंगे तो टी कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास डी कंसोनेंट, डी कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल है, तो ये हमारे पास डे बनेगा, 2 डैश है नीचे, तो डी का डे का डी बड़ा लिखेंगे। उसके बाद पी कंसोनेंट है, डी कंसोनेंट है, पी के आफ्टर साइड पे मे वाला वावल है, ए की आवाज ऐड करेंगे, पेड बनेगा। उसके बाद टी कंसोनेंट शॉर्ट फॉर्म है इट। उसके बाद बी का 1/3 है, टी डबल ओ टू या टी डब्ल्यू टू, ठू बनेगा, इसकी आवाज हम मुंह से ठू निकालेंगे। उसके बाद है टी कंसोनेंट, फिर डी कंसोनेंट, टी की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल है, तो ये हमारे पास टेड बनेगा। उसके बाद है पी कंसोनेंट, पी कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल, डी कंसोनेंट जैन किया हमने, पेड बना। उसके बाद टी वाला डैश लगाया, तो ये पेड डी बनेगा। उसके बाद डी कंसोनेंट, डी कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल, फिर टी कंसोनेंट, तो ये डेट बनेगा। उसके बाद चे कंसोनेंट शॉर्ट फॉर्म है विच के लिए, बी कंसोनेंट की बिफोर साइड पे मे वाला वावल एव बनेगा। पी के आफ्टर साइड पे मे वाला वावल, ए की आवाज पे बनेगा, डी जैन करेंगे, पेड बनेगा। उसके बाद है हमारे पास दी शॉर्ट फॉर्म में हैवी डॉट इस्तेमाल करेंगे दी के लिए, दी। उसके बाद डी के आफ्टर साइड पे मे वाला वावल डे बनेगा। उसके बाद बी की बिफोर साइड पे ए वाला वावल एब बनेगा, दी डे एब। उसके बाद पी के आफ्टर साइड पे उसके बाद डी जैन करेंगे, पेड बनेगा, दी वाला डैश लगा हुआ है, पेड दी। उसके बाद डी कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल, टी कंसोनेंट डेट बनेगा। उसके बाद टी कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल, डी कंसोनेंट टेड, टेड के नीचे 2 डैश हैं, तो टेड का टी कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद पी कंसोनेंट है, पी कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल, डी कंसोनेंट जैन किया, पेड बनेगा। टी कंसोनेंट है, टी कंसोनेंट शॉर्ट फॉर्म है हमारी इट के लिए। उसके बाद बी का 1/3 है टू के लिए, टी डबल ओ टू या टी डब्ल्यू ओ टू, ये हमारे फिक्र के तसलसल में जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जहाँ पे टी डब्ल्यू ओ टू इस्तेमाल करना है या टी डबल ओ टू इस्तेमाल करना है। उसके बाद है डी शॉर्ट फॉर्म है डू के लिए, पी कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल पे है, उसके साथ हमने जे को जॉइन किया, पेज बना। उसके बाद टू है। आगे हमारे पास डी कंसोनेंट से के पहले मे वाला वावल है, तो ये एड बनेगा। अगर मे वाले डी कंसोनेंट की बिफोर साइड पे लाइट डॉट पेन वाला वावल होगा तो एड बनेगा। अब आप फर्क देख लें, यहाँ पे एड है, यहाँ पे एक आधी आवाज है, एड है। उसके बाद टी शॉर्ट फॉर्म है पी का 1/3 टू के लिए। उसके बाद डी कंसोनेंट डू के लिए, टू डू। आगे टी कंसोनेंट है शॉर्ट फॉर्म है इट के लिए। उसके बाद पी कंसोनेंट के आफ्टर साइड पे मे वाला वावल लगाया है, तो ये हमारा पे बना है। उसके बाद टी की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल लगा के डी जैन किया, तो टेड बनेगा, टेड के नीचे 2 डैश हैं, इसका मतलब टेड का टी कैपिटल होगा। उसके बाद टी ओ टू है। आगे है डी कंसोनेंट शॉर्ट फॉर्म है पी का 1/3 शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास टू के लिए। उसके बाद है डी कंसोनेंट, डी कंसोनेंट की बिफोर साइड पे मे वाला वावल है, तो मे वाले वावल की आवाज़ पहले निकालेंगे ए की, फिर डी, तो एड बनेगा। उसके बाद हमारे पास बी कंसोनेंट है, बी कंसोनेंट की बिफोर साइड पे मे वाला वावल है, तो ये हमारे पास एब बनेगा, एब के नीचे 2 डैश हैं, तो एब का ए कैपिटल होगा। उसके बाद अब हम देख लेते हैं अगले, आगे हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं। वी कंसोनेंट हैव के लिए शॉर्ट फॉर्म है, इथ कंसोनेंट थिंक के लिए शॉर्ट फॉर्म है, दी कंसोनेंट देम के लिए शॉर्ट फॉर्म है, और जी कंसोनेंट वाज के लिए शॉर्ट फॉर्म है, शेल कंसोनेंट इश कंसोनेंट शेल के लिए शॉर्ट फॉर्म है, और जही कंसोनेंट यूजुअल या यूजुअली के लिए शॉर्ट फॉर्म है। आपने इस हिस्से को नहीं देखना, आपने इन पे गौर नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स को आपने ट्राई करना है। इनकी भी आपने 3-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। ऊपर आपने हैव लिख लेना है, फिर थोड़ा वक्फा दे के थिंक लिख लेना है, फिर थोड़ा वक्फा दे के देम लिख लेना है, फिर वाज लिख लेना है, फिर शेल, फिर यूजुअली, फिर उनके नीचे आपने हर शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी के नीचे जिस तरह हैव लिखा होगा तो उसके बाद 3 दफ़ा आपने बी कॉन्सोनेंट लिखना है, फिर थिंक के लिए फिर इसी तरह 3 दफ़ा, फिर सारे इसी तरह 3 दफ़ा। जब ये लाइन ख़त्म हो जाएगी फिर आपने दूसरी लाइन शुरू करनी है।
उसके बाद उसने कुछ अल्फाज मिक्स करके बनाए हैं दोनों वावल्स के। पहले तो हमने सेपरेट सेपरेट पढ़े हैं, अब मिक्स करके पढ़े हैं, बनाए हैं। तो दी कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल लगाया तो दे बना। उसके बाद एस कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल लगाया तो से बना। एफ कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल लगाया तो फे बना। उसके साथ डी जॉइन किया, फेड बना। इसी तरह एफ कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल लगाया, फे बना। उसके साथ इथ कंसोनेंट जॉइन किया तो फेथ बना। इसी तरह इश कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल लगाया तो शे बना, और पी को जॉइन किया तो शेप बना। बी की आफ्टर साइड पे हमने मे वाला वावल लगाया तो बे बना। उसके बाद हमने दी कंसोनेंट जॉइन किया तो बेद बना। उसके बाद हमारे पास इश कंसोनेंट है, इश कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे हमने मे वाला वावल लगाया तो शे बना। उसके साथ डी जॉइन किया तो शेड बना। अब हमने पेन वाले वावल को अप्लाई करना है। एफ कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे मे वाला वावल लगाया था तो फे बना था, और डी जॉइन किया तो फेड बना था। अब पेन वाला वावल अप्लाई करेंगे तो फेड बनेगा, लाइट डार्ट। इसी तरह मे वाला वावल एफ कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे होता तो ये हमारे पास फेच बनता। अब पेन वाला वावल है तो ये हमारे पास फेच बना है। उसके बाद दी कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल इथ कंसोनेंट, आवाज के साथ जॉइन करेंगे कंसोनेंट्स और वावल को जॉइन करेंगे तो ये हमारे पास डेथ बनेगा। अगर हैवी डार्ट होता तो डेथ होता। अब उसके बाद हमारे इश कंसोनेंट है, इश कंसोनेंट की आफ्टर साइड पे पेन वाला वावल है और डी कंसोनेंट है तो ये हमारे पास शेड बना है। अगर मे वाला वावल होता तो शेड होता। तो अब ये देखें, इन सब में एक ही आधी आवाज है और एक तरह की आवाजें हैं, फेड, फेच, डेथ, शेड। अब आगे उसने एक कॉन्सोनेंट एस लिखा है और उनकी दोनों साइडों पे दोनों वावल अप्लाई कर दिए हैं। पहले हमारे पास पेन वाला वावल है, पेन वाले वावल को बिफोर साइड पे एस के साथ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एस बनेगा। अब आफ्टर साइड पे मे वाला वावल लगाएंगे एस के तो से बनेगा, दोनों आवाजों को मिलाएंगे तो एस से बनेगा। तो ये था हमारे पास दो वावल जो आज हमने पढ़ने थे। अब आपको मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है। आपने मे वाले वावल को 26 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास, उनकी बिफोर साइड पे अप्लाई करना है, आफ्टर साइड पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने उनकी आवाज़ें मुंह से निकालनी है। उसके बाद आपने जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट में आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने 52 अल्फाज कम अज़ कम लिखने हैं, और उन 52 अल्फाज की आफ्टर साइड पे पहले मे वाले वावल को अप्लाई करना है, फिर पेन वाले वावल को अप्लाई करना है। तो पेन वाले वावल को पहले सिंगल कॉन्सोनेंट्स की आफ्टर साइड बिफोर साइड पे अप्लाई करना है, सॉरी बिफोर साइड पे अप्लाई करना है। आफ्टर साइड पे अप्लाई नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी। आवाज़ बेशक मुंह से निकालनी है, आपने अंग्रेजी नहीं लिखनी। उसके बाद आपने आफ्टर साइड पे पेन वाले वावल को 52 कॉन्सोनेंट जो आपने जॉइनिंग किया उनके साथ आफ्टर साइड पे पेन वाले वावल को अप्लाई करेंगे और उनकी आवाज़ें मुंह से निकालेंगे। जो अल्फाज हमारे पास बनेंगे वो उनके हम अंग्रेजी लिख लेंगे, जो नहीं बनेंगे उनकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है आपने। तो ये आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म का मैंने आपको बताया है कि आपने पहले अंग्रेजी लिख लेनी है, बी लिखना है, थोड़े वक्त से इट लिखना है, फिर डू लिखना है, फिर विच। आपने फिर इनके नीचे तीन तीन लाइनों पे आपने इनकी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेनी है। बी एक लाइन पे आएगा, फिर दूसरी लाइन पे आएगा, फिर तीसरी लाइन पे, इसी तरह टी आएगा दूसरी लाइन पे, तीसरी, इसी तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये हैं, इनकी भी आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज है, बेहतर ये है कि एक्सरसाइज की भी आप इसी तरह प्रैक्टिस करें कि पहले आप लाइन पे दी लिख लें, टी एच ई डी, उसके बाद डेट लिख लें, फिर उसके बाद फुल स्टॉप करके दी पेज लिख लें, फिर डेट दी। पहली लाइन पे जितने अल्फाज आते हैं आप वो लिख लें। उसके बाद फिर आपने तीन तीन लाइनों पे उसकी शॉर्ट हैंड लिखनी है। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आता तो पहले आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। जो अल्फाज समझ नहीं आता आपने उसको देखना है, कॉन्सोनेंट कौन सा है, वावल कौन सा है, फिर उसको अप्लाई करना है, आपको समझ आ जाएगी। और एक एक्सरसाइज को कम अज़ कम 3 दफ़ा लिखना है। इसी तरह फिर शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपने 3 दफ़ा लिखनी है, ये अल्फाज भी 3 दफ़ा लिखने हैं। अगला लेक्चर हमारे पास अगले 2 वावल होंगे, गो और मच वाला। तो अगले लेक्चर में हम अगले 2 वावल्स पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो इस वीडियो के साथ कमेंट्स के ऑप्शन में आप कमेंट कर दें अपना क्वेश्चन, मैं इंशाल्लाह आपको उसमें आंसर करूंगा और आपको समझा दूंगा। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई, कोई सवाल समझ नहीं आया, तो आप अपना कांटेक्ट नंबर भी छोड़ सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट करके आपको बता दूंगा।
अदरवाइज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और एक पेज है, इसका वेबसाइट है, उसका एड्रेस दे दूंगा। आपने किसी तरीके से कांटेक्ट कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपने उसका आंसर पूछ लेना है। तो आज के लेक्चर यहीं तक था। अगले लेक्चर के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।